नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। आपको बता दें कि भिंड में सिंध नदी में अवैध तरीके से पनडुब्बियों के जरिए रेत निकाला जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी कार्रवाई करते हुए एक पनडुब्बी को जलाकर नष्ट कर दिया गया था, लेकिन वहां पर चल रही दर्जनों पनडुब्बियों प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही। आला अधिकारियों की शहर से दर्जनों पनडुब्बियां यहां पर चल रही हैं। आपको बता दें कि इन दिनों सिंध नदी में अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं जिले के आला अधिकारियों की कार्रवाई होने के बावजूद भी रेत पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं भिंड अवैध रेत खनिज अधिकारी का एक ही रोना है कि हमें पुलिस नहीं मिलती है, जबकि पुलिस का दावा है कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। छिंदवाड़ा में पुलिस टीम के जरिए सड़क पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई कर उन वाहनों को थामने में लाया गया था, जहां पुलिस के जरिए की गई कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई की है। इसी बात को लेकर व्यापारी नाराज होकर थाने के सामने बैठकर विरोध करने लगे और इस दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विवाद बढ़ता देख एसडीएम मेघा शर्मा और एसडीओपी अजीत पटेल ने मामले को वहां पर पहुंचकर शांत करवाया। वहीं धार से लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक युवक शादीशुदा होने के बावजूद नाम बदलकर हिंदू लड़की को धोखे से भगाकर ले गया। बताया जा रहा है कि यह मुस्लिम युवक काजू सोलंकी नाम बताकर लड़की से बात करता था, जो कि 2 बच्चों का बाप है। वहीं लड़की की मां ने लड़की के फोन उठाने पर मुस्लिम युवक डराने धमकाने लगा, जिसके बाद दूसरे दिन मुस्लिम युवक काजू सोलकी उर्फ शाहरुख खान लड़की के घर आकर उसके माता पिता और मोहल्ले के वीरेंद्र दुबे से माफी मांगकर दोबारा ऐसा नहीं करूंगा कहकर चला गया। ये बात जब सामाजिक संगठनों को पता चली तो सभी कार्यकर्ता के जरिए चौकी प्रभारी पर दबाव बनाते हुए आक्रोश जाहिर किया गया और आरोपी काजू सोलंकी और शाहरुख खान पर लव जिहाद में प्रकरण दर्ज जल्द से जल्द लड़की को वापस लाने की मांग की गई। कि मम्मी को उसने किसी टेलीफोन से नंबर से बात करी तो उठाया नहीं टेलीफोन, जब ऑफिस लगाया तो फिर मैंने उसको टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की तो उसने लगाया, बात करी। उसने कहा कि मेरी परेशान मत करना और अगर कुछ किया है तो मैं तुम्हारे को निपटा दूँगा। किसने बोला? ये काजू ने, शाहरुख खान जो काजू है, काजू सोलंकी बन के आया था सामने। और बाद में फिर वो मैंने जब तलाश की तो वो पड़ोस का शाहरुख खान निकला और जब वो उसने फिर मेरे से माफ़ी मांगने के लिए आया 4 दिन बाद, और 4 दिन माफ़ी मांग के फिर 4 दिन बाद उस लड़की को लेकर भाग गया। दसई थाना क्षेत्र में एक प्रकरण आज पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक बालिका जो है अपने बड़े पापा के साथ में ऑनलाइन फॉर्म भरने गई थी। उसके पापा ने उसको वहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद वो वापस आ गए थे तो लड़की वापस घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने रिश्तेदारी में और सभी दूर तलाश किया और नहीं मिलने पे वो चौकी पे रिपोर्ट करने आए थे। इसमें उनको शंका है कि उनकी लड़की की जो मौसी है वो खड़ौत कला में रहती है और उसका राखी तागे का संबंध जो एक शाहरुख खान करके लड़का है उससे था। तो इन लोगों को शंका है कि वो लड़का उसको जान पहचान होने के कारण उसको भगा कर ले गया होगा। उसी आधार पर धारा 366 तथा SC/ST एक्ट के तहत शाहरुख खान के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध। दमोह में केंद्रीय राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने सद्धरू परियोजना निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने परियोजना स्थल का अधिकारियों के साथ जायजा लिया। आपको बता दें कि सद्धरू परियोजना से खेतों को पानी और गांव में पेयजल की सुविधा मिलेगी। साथ ही सद्धरू परियोजना से 7,500 हेक्टेयर से सिंचाई होगी। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सद्धरू परियोजना के तहत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार्य को गति देते हुए जल्द से जल्द पूरा करने की भी बात कही गई। कभी अगर दमोह में भी जल का संकट हो तो कोई अगर बेहतर पावर स्टेशन हो सकता है तो वो सद्धरू हो सकता है। ये सिंचाई का भी प्रबंध करेगा और पीने के पानी का भी। ये जानकारी मेरे लिए भी नहीं है कि 200 मीटर पानी अपलिफ्ट करके तेंदुखेड़ा के उस हिस्से में दिया जाएगा।
तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की ये चीज़ें भी आने वाली जनरेशन को समझनी चाहिए कि एक तरफ आप ग्रेविटी से पानी पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ जब आप लिफ्ट करने की बात करते हैं तो आप सैकड़ों मीटर भी पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। समय पर चीज़ें चल रही हैं, ये खुशी की बात है। कुछ काम है जो टंकी के जो कोरोना के कारण प्रभावित हुए हैं, तो उनको जो समय सीमा उनको वो एक बार तय करेंगे, उसके आधार पर ही होना चाहिए ताकि अनावश्यक आलोचना ना हो, इससे बचना चाहिए। जो सद्धारू बांध पे आधारित हमारे मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा 2 यहाँ पे परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। एक दमोह पटेरा समूह जल प्रदाय योजना, जिसमें हम लोग 447 गांव सम्मिलित किए हैं। दूसरी जवेरा तेंदुखेड़ा, जिसमें कि 218 गांव को पानी मिलना है। ये प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में टोंटी के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन है कि प्रत्येक घर में हम टोंटी से पानी देंगे, उसी मिशन के अंतर्गत ये काम हम लोग इसमें परियोजनाएं दोनों चल रही हैं। दोनों परियोजनाओं का काम, एक परियोजना का काम लगभग 67%, एक का 60% पूरा हो गया है। वहीं इंदौर में अब भी अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किए जा रहे हैं। वहीं देर रात भंवर कुआं थाना क्षेत्र में हुक्का बार पर पुलिस ने दबिश दी और उसे सील कर दिया गया। आपको बता दें कि भंवर कुआं पुलिस को सूचना मिली थी कि सपना संगीता टॉकीज के सामने बेसमेंट में हुक्का बार संचालित किया जा रहा है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई युवक और युवतियों को वहां से हिरासत में ले लिया। साथ ही जहां शटर लगाकर हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, वहीं मौके से पुलिस में बड़ी मात्रा में हुक्का और हुक्के के फ्लेवर बरामद किए हैं। साथ ही इस हुक्का बार के मालिक सहित 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि कितने समय से ये हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई थी कि सपना संगीता रोड पर अग्रवाल स्वीट्स के नीचे एक बेसमेंट है, जिसमें शटर को लगा के उसके अंदर अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन हो रहा है। सुमन नाम का व्यक्ति जो है ना उसका संचालन कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर मैं और थाना प्रभारी टीम के साथ जो है ना वो मौके पर पहुंचे और मौके पर देखा कि जो है वो बाहर से जो है फ्रेगनेंस आ रही है हुक्के की, अलग अलग फ्लेवर्स की। जब मौके पर अंदर शटर खोल कर देखी तो जो है उसमें हुक्के का मालिक और 7 लोग जो है ना वो हुक्का पीते हुए पाए गए। इन पर जो है ना वो 188, 269, 34 IPC की कार्रवाई की है। मालिक को मिला के जो है वो 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार में लिया। इनके पास से वही हुक्के मिले हैं, फ्लेवर मिला है 4। मझगवा में चित्रकूट मार्ग पर ऑटो और स्कॉर्पियो की भिड़ंत देखने को मिल रही है, जिसमें ऑटो संचालक ओवरलोड सवारी लेकर बारात से लौट रहा था। इस दौरान मरीज लेकर सतना जा रही स्कॉर्पियो में सामने से भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सतना जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला में एक दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें कि 3300 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा कर रहे 9 सदस्यीय बुजुर्गों का दल विकासखंड निवास पहुंचा है। वे प्रतिदिन 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं। सभी बुजुर्ग नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और सभी ने ओमकारेश्वर से यात्रा प्रारंभ की थी। आज यात्रा का 18वां दिन है और साथ ही आपको बता दें कि साइकिल पर यात्रा करते हुए ये सभी सदस्य स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर साइकिल चला रहे हैं। इनका कहना है कि बढ़े हुए प्रदूषण और कोरोना के इस भीषण समय में स्वयं ही इम्यूनिटी को लेकर हम सभी बहुत जागरूक और जिम्मेदार हैं। हम सभी लोग नासिक से चले हैं। नासिक साइक्लिस्ट फाउंडेशन के अंतर्गत हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की है, मिशन फॉर हेल्थ, जिसके तहत सब अपना साइकिलिंग करें और उसके साथ अपना एक्सरसाइज बना के रखें और हमारी इम्यूनिटी बढ़े, जिसके कारण ये जो आजकल छूत की बीमारी चल रही है वो ना लगे। मुझे कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोगों में से, जैसे हमारे नासिक साइक्लिस्ट फाउंडेशन के 2200 सदस्य हैं, एक को भी कोरोना की लागत ये नहीं हुई है। इसलिए हमारा ये सबको संदेश है कि साइकिल चलाएं और अपनी सेहत बनाएं। उसके साथ साथ नर्मदा माँ की परिक्रमा हम इसलिए कर रहे हैं कि नर्मदा माँ को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखें। सफाई और सेहत दोनों का संबंध बहुत गहरा है, तो यही हमारा संदेश ले।
रायसेन में पैसे के लेन देन के चलते एक महिला ने युवक की जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि महिला ने भरे बाजार एक व्यक्ति से उधारी के पैसे वसूलने के लिए पकड़ लिया था, जिसके बाद व्यक्ति महिला को धमकी देता रहा, लेकिन महिला ने उसका कॉलर नहीं छोड़ा। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं महिला का कहना है कि ये युवक रेहटी जिला सीहोर से 4 महीने पहले पैसे लेकर भागा था, जिसके बाद महिला को जानकारी मिली थी कि ये युवक रायसेन में मिलेगा। साथ ही मुख्य बाजार में काफी समय तक ये तमाशा चलता रहा। लोगों के समझाने के बाद युवक के जरिए पैसे देने के वादे के बाद ही महिला ने उस युवक को छोड़ा था। क्या है मामला, क्या है घटनाक्रम है, क्यों मार रही हैं आप? पैसे लेके भगा देते आज बाजार। अरे इतना माना रखो बस। कितने पैसे लेके भगा, कहाँ से? वहाँ से रेटी से। कब मैंने 4 महीने लेगा इनकी। जो आज पकड़ा है ऑटो। नहीं टेंशन मत लो, रीवा में कलेक्टर के निर्देशन पर धान खरीदी केंद्रों में बाहर से व्यापारी के जरिए लाई जा रही धान को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूचना मिल रही है कि हनुमना चेकपोस्ट और चाक घाट से बॉर्डर के उस पार से धान के खेप खरीदी केंद्रों में बेचने के लिए उद्देश्य से लाई जाती है, जिसको रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई भी प्रदेश से बाहर का व्यापारी ऐसा करता है तो उनके वाहन और धान को जब्त करके कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर का कहना है कि शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन अपर कलेक्टर के नेतृत्व में टीम का गठन करके चेक पोस्ट में नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी। जिले में धान खरीदी अभी चालू है। 124 केंद्र बना हुआ है किसान से सुचारू रूप से धान खरीदी करने के लिए। इसमें प्रशासन की ओर से कुछ चैलेंजेस चुनौती है, जैसा आपने कहा है कि बाहर के दान यहाँ आके कुछ लोग बेचने के लिए कोशिश करते हैं। इसके संबंध में पहले ही हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं। इवन दान खरीदी शुरू करने के 10 दिन पहले ही हम लोगों ने एक स्क्वाड बनाए हुए थे, उनके पास जानकारी मिली थी। उसमें हम लोगों ने 1000 बोरी की दान जब्ती की है। उनकी यूपी का व्यापार। मझगवा में ऑटो और स्कॉर्पियो की टक्कर में एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं, जहां बच्चे, पुरुष और औरतों को काफी गंभीर चोटें आई हैं और साथ ही 2 सगे भाई बहनों को वेंटिलेटर में सतना के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं सतना रेफर की गई घायल नेहा सिंह की सतना पहुंचते ही मौत हो गई और इस दौरान ऑटो चालक को मौका पाकर वो वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कोई हाथ लगा दिया स्टीयरिंग में, तो गाड़ी पलट गई। कितनी सवारियां बैठाए थे? लगभग कम से कम नहीं तो 20 आदमी तो रहे होंगे। कहाँ से आ रहे थे? हिराउंदी से। इतनी सवारियां बैठा करके जा रहे थे। आप शराब भी पिए थे क्या? जी सर। कितनी शराब पिए थे? थोड़ा बहुत। घटना के सिवनी में गोंडवाना स्टूडेंट पार्टी ने 10वां स्थापना दिवस मनाया है। इस दौरान रानी अवंतीबाई की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किए गए। साथ ही गोंडवाना स्टूडेंट पार्टी के कार्यकर्ताओं और गोंडवाना यूनियन के छात्र छात्राओं ने नगर रैली भी निकाली। वहीं गोंडवाना संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक दादा हीरे सिंह मरकाम जी द्वारा 10 दिसंबर 2011 को उनके द्वारा स्थापना कर संपूर्ण भारत में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन को स्थापित कर और एक स्वतंत्र प्रभार देकर उन्हें आज लखनादौन पे सफलतापूर्वक स्टूडेंट यूनियन का 10वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से समस्त देश को धन्यवाद देते हैं। समग्र श्योपुर में किसान संगठनों के देशव्यापी आह्वान के चलते श्योपुर में भी पंडोला टोल प्लाजा को किसानों ने टोल मुक्त करवाया है। 11 बजे से किसान पंडोला टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान किसानों ने टोल प्लाजा पर बैठकर धरना भी दिया और धरने पर किसान नेताओं ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है
और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर फसलों की आय सुनिश्चित करने की मांग भी की। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। साथ ही इस अवसर पर विधायक बाबू जंडेल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अतुल चौहान, किसान स्वराज संगठन के जिलाध्यक्ष राधे श्याम मीणा मुंडला मौजूद रहे। मंडोला के मध्य स्थित इस टोल प्लाजा को बिल्कुल फ्री करवा दिया है आम जन के लिए। आज यहाँ किसी भी प्रकार का हम शुल्क नहीं देने देंगे। किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए आह्वान के अंतर्गत आज हम जबलपुर में मानवता के साथ कौमी एकता की मिसाल देखने को मिल रही है, जहां एक हिंदू महिला का पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ अर्थी उसकी सजाई गई, जिसके बाद महिला की अर्थी का जनाजा निकाला गया और फिर मुस्लिम रीति रिवाज से कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि जबलपुर की प्रभा सोनकर का लगभग 35 साल पहले मंडला के एक मुस्लिम परिवार में प्रेम विवाह हुआ था। प्रभा सोनकर ने शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया था, जिसके बाद वे परवीन बी बन गई थी। परवीन बी के इस शौहर का इंतकाल हो चुका था, जिसके बाद से प्रभा जबलपुर के रामपुर इलाके में अपनी बहन नरवत सोनकर के घर पर आई हुई थी, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते उनका निधन हो गया। जिसके बाद गरीब नवाज कमेटी ने पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ उनकी अर्थी सजाकर पूरी रस्म अदा की, जिसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से जनाजे की नमाज अदा की। उनको कब्रिस्तान में दफन कर अंतिम संस्कार किया गया। ये मंडला निवासी महिला है प्रभा सोनकर, जो कि अपनी बहन के यहाँ मांडवा रामपुर में आई हुई थी और बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। महिला जो है वो बाबू खान के साथ लव मैरिज उन्होंने की थी, शादी की थी, तो वो मुस्लिम समाज में उन्होंने शादी की थी, तो उनका परवीन नाम हो गया था और उनके आधार कार्ड में भी परवीन लिखा हुआ था, जिसके चलते हुए एक दिन बॉडी पूरा घर पे रखी हुई थी कि अब इस महिला का अंतिम संस्कार या सुपुर्द खाक कैसे किया जाए। तो उनकी बहन ने कलेक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने जानकारी दी कि गरीब नवाज कमेटी द्वारा इस कार्य को कराया जाए। जबलपुर में माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई शुरू हुई है। संयुक्त कार्रवाई में भान तलैया स्थित मोनू सोनकर के अवैध कब्जे को मुक्त करवाया गया है और साथ ही जिला प्रशासन ने मोनू सोनकर के 3 ठिकानों पर बुलडोजर चलाया है। पहली कार्रवाई में 3000 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर बनाए गए कार्यालय को ध्वस्त किया गया और फिर कार्यालय से लगी 2000 वर्ग फुट शासकीय भूमि को भी कब्जे से मुक्त करवाया गया। आपको बता दें कि अवैध कब्जे से कुल 5000 वर्ग फुट मुक्त करवाई गई है। वहीं शासकीय भूमि की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लगातार अवैध माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें यह मकान अवैध रूप से 2600 स्क्वायर फीट में बनाया गया था, जिसको आज धराशायी किया गया। इसके अलावा लगभग 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन, जिसकी की शासकीय गाइडलाइन में 3600 स्क्वायर फीट रेट है, और उसको भी आज अतिक्रमण। दिल्ली में चल रहे कृषि कानून बिल के विरोध में किसानों के धरने प्रदर्शन के समर्थन का असर अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां कृषि कानून बिल के विरोध में किसान संगठनों की पदयात्रा निकाली जा रही है, जो 14 तारीख को जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपकर बिल वापस करने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में नए कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन और किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर किसान संगठनों ने 50 किलोमीटर का सफर तय कर मझोली से शुरू होते हुए सिहोरा, गोसलपुर, पनागर होते हुए जबलपुर पहुंचेगी। वहीं किसानों संगठनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि निर्णय चाहिए। प्रशासन सिर्फ बातों को गोल गोल घुमा रही है। अधिकारी सिर्फ किसानों को अपनी बातों में उलझाना चाहते हैं। अपनी मांगों का ठोस हल नहीं मिलने पर किसान सिहोरा से जबलपुर के लिए कूच कर गए हैं, जहां जबलपुर पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं की मांग की जाएगी। जो हमारे देश के अन्नदाता दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में ये पदयात्रा हम लोग मझौली से स्टार्ट किए। आदरणीय ललित गौर जी हमारे साथ हैं और हम लोगों ने कसम खाई है, हम किसानों की रोटी और रोजी को किसी भी कीमत पे इस केंद्र की सरकार को छीनने नहीं देंगे। हम अडानी अंबानी के नौकर कभी नहीं बनेंगे। हम किसानों के लिए, जो किसानों के लिए भूमि माता होती है, माता को कभी छोड़ेंगे नहीं। किसान अपनी एकता को मध्य प्रदेश में भी इकट्ठा।
जबलपुर में किसानों की जमीन हड़पने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा करने और उन्हें फर्जी तरीके से बेचे जाने को लेकर किसानों को न्याय की यहां पर किसानों ने गुहार लगाई है। पीड़ित किसानों ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले 2 आरोपी बिल्डर दलालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित लोगों ने बताया है कि प्रतीक शुक्ला और देवेंद्र पटेल ने फर्जी तरीके से उनकी आधा एकड़ जमीन को हड़प लिया और धोखे से दस्तावेज तैयार कर उनके पति को जेल भेज दिया। साथ ही दलाल हमें परेशान कर रहे हैं, उनका कहना है ये, और साथ ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोनों आरोपियों की जांच करवाकर दोनों को सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर दोनों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस प्रतीक शुक्ला से देवेंद्र दोनों ने दारू पिला के नकली दस्तावेज तैयार करवाए और रजिस्टर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ग्वालियर में सरकारी भूमि को लेकर एक विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई है। मामला ठाटीपुर थाना क्षेत्र के कुम्हरपुर इलाके में कब्रिस्तान का है। वहीं एक युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला पूरा सब यही है कि जो लोग आ रहे थे जो है, और वो घर पे खड़े हुए थे, दोनों बाप बेटे खड़े हुए थे। थोड़ा बहुत जो भी जमीन का विवाद होगा था इनका, तो उन्होंने निकाल के गुप्ती यहाँ मारी खड़ी। किसको मारी? इसको इफ्तार खान को जो है। फिर इसको भतीजा तो मारा एक और मकबूल खान, उसने पकड़ी तो उसके हाथ में छीन के ऐसे उसने, तो मतलब थोड़ी छीना अपनी उसको भी लगी है चोट बहुत। मौत किसकी हुई है? मौत इसकी हुई है इफ्तार खान की सर। क्या करते हैं? ये वैल्डिंग अंग भरता है सर। जमीन विवाद है सर? हाँ जमीन का विवाद है सर, कब्रिस्तान की। हाँ सर। एक और कोई भाई घायल है सर? हाँ भाई है ना, घर पे है वो बस। क्या नाम है उसका? मकबूल खान सर जो है। जो कुंवरपुरा सब्जी मामला अभी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में था। मुझे इतना पता था जब हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो ये कल्लू खां की दरगाह है कुंवरपुरा, शिवनगर कुंवरपुरा की घटना है। तो ये इनमें 2 पक्ष थे। इनका शायद सरकारी ज़मीन का विवाद था कुछ, हाँ कब्रिस्तान का ज़मीन का विवाद था। उसी के वजह ये लोग कुछ, आप उनने फ़ोन करके बुलाया था, कल्लू खान ने हाँ इन लोगों को फ़ोन करके बुलाया था। तो फ़ोन करके बुलाने के बाद इनने शायद इनमें कुछ बातचीत हुई है, तो उनने गुप्ती से एक जो धारदार हथियार था, गुप्ती बताते हैं, उससे इसके सीने पर वार किया है। इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है और एक जो गंभीर घायल है वो अभी जिला अस्पताल। मध्य प्रदेश के चंदेरी में कोरोना काल के बाद न्यायालय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार शनिवार को न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें पहले के मुकदमे और न्यायालय में लंबे समय से चली आ रही राजीनामा के प्रकरणों को रखा गया। लोक अदालत में चेक बाउंस प्रकरण, पानी बिल, बैंक लोन, महिलाओं के घरेलू प्रकरण केस जैसे केसों का लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। नगर पालिका चंदी क्षेत्रांतर्गत के संपत्ति कर, समेकित कर के 295 प्रकरण एवं जल कर के 400 प्रकरण, कुल 695 प्रकरण लोक अदालत में वसूली हेतु रखे गए हैं, जिसमें संपत्ति कर की कुल राशि 30,42,576, जल कर 12,91,240, कुल 43 लाख। अनूपपुर में बिना बाउंड्री के इंदौर में गिरी गाय को बचाने के लिए एक 60 वर्ष के बुजुर्ग ने बेजुबान गाय की मदद की है और उसकी जान बचाई। आपको बता दें, एक बुजुर्ग ने देखा कि गाय इंदौर में गिरी हुई है, जिसे बचाने की ठानी और सीढ़ी सहित रस्सी के सहारे, जिसमें कुछ नौजवानों की सहायता से पानी में उतरकर गाय को बचाया गया। इसकी सूचना नगर पालिका अनूपपुर को दी गई, लेकिन नगर पालिका से उस बेजुबान गाय के लिए कोई भी मदद नहीं मिली। वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों ने कहा कि जीवित गाय को नहीं निकालेंगे, जिसके बाद गांव के लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।